तो लोकतंत्र के उत्सव के रंग गुड न्यूज टुडे के संग लगातार जारी हैं। तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों की। चुनाव में देखिए बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। चुनाव के नतीजों के बाद गुजरात से लेकर दिल्ली तक जश्न का ही माहौल है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद तक कार्यकर्ता मिठाई खिला रहे हैं। बीजेपी की इस ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश फुल ऑन हाई है। कहीं मिठाई बंट रही है तो कहीं ढोल नगाड़े की थाप साफ सुनी जा सकती है। जीत की खुशी में कार्यकर्ता झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और ढोल बाजे की धुन पर महिला कार्यकर्ताओं की मंडली मंगल गीत गा रही है। वोटों की गिनती के बाद जैसे जैसे नतीजे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे तस्वीर साफ होती जा रही है, वैसे ही गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर की रौनक भी बढ़ती जा रही है। पोस्टर, बैनर्स, भगवा रंग में सजे कार्यकर्ता कार्यालय के सामने जीत का उत्सव मना रहे हैं। मोदी मोदी के नारों की गूंज अहमदाबाद से लेकर गांधीनगर तक साफ सुनाई दी जा रही है। उन तस्वीरों में आप साफ देख भी सकते हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन अब जरा स्कोर बोर्ड देख लीजिए। देखिए सभी रुझान जो 182 सीटों पर आ चुके हैं। 157 सीट बीजेपी के खाते में, 16 सीट, मतलब सबसे बुरी हार अगर हम कहेंगे कांग्रेस की तो वो इस बार देखने को मिली। और इसको लेकर समीक्षा तो जरूर ही करनी चाहिए कांग्रेस को कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई है। खुशी की बात इसलिए भी है क्योंकि इस रिजल्ट के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे मिल गया है। इसी वजह से दिल्ली में जश्न का माहौल भी मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका टारगेट भी यही था। ये आम आदमी पार्टी को भी पता था कि ये साफ नहीं है कि वहां पर वो जीत पाएगी, ये नहीं संभव था, लेकिन यहां तक पहुंच पाना बड़ी बात। और अन्य के खाते में 4। नवजोत बताएं हिमाचल का हाल। हिमाचल की जो तस्वीर है देखिए, आगे पीछे वाला पूरा मैच एक तरीके से चलता रहा। हालांकि मैदान में 3 पार्टियां थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। जोर आम आदमी पार्टी ने भी लगाया लेकिन शून्य पर। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। कांग्रेस के खाते में 39 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 35, लेकिन 39 सीटों के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की है। विपक्ष में 26 सीटों के साथ बीजेपी को संतोष करना पड़ा। लेकिन यहां पर क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये तस्वीर ये भी बताती है कि एक राज्य ऐसा जहां पर मजबूत विपक्ष, भले ही हार गई हो बीजेपी लेकिन मजबूत विपक्ष, वहीं दूसरा राज्य ऐसा जहां पर विपक्ष खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, दोनों की सिचुएशन ऐसी है। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद हर तरफ अब जश्न का ही माहौल है। कार्यकर्ता से लेकर नेता हर कोई इस जीत के जश्न का हिस्सा बन रहे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में अब की बार 150 पार का नारा बुलंद किया था और जनता ने पार्टी को जीत का आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार 7वीं बार गुजरात में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। ये जीत अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि गुजरात के रण में वो फिलहाल अजेय है। ढोल नगाड़ों का शोर, पटाखों का शोर, नारों का शोर, झूमते नाचते कार्यकर्ता सराबोर। कोई भी इतिहास बनता है तो भावनाएं इसी तरह बेकाबू हो जाती हैं। फिर ये तो चुनाव के नतीजों का दिन है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का ये अंदाज कितनी देर तक छिपा रहता है। मोदी की आंधी में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुश्किल से टिकेंगी, ये अंदाजा तो सबको था। लेकिन गुजरात में भगवा आंधी बाकी पार्टियों के लिए सुनामी साबित होगी, इसका अंदाजा खुद विरोधियों को भी नहीं था। गुजरात में छप्पड़ फाड़ जीत के साथ बीजेपी ने एक साथ कई इतिहास रच दिए। गुजरात में न केवल बीजेपी ने अपनी जीत का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया, बल्कि अब तक गुजरात में सबसे बड़ी जीत हासिल करके इतिहास रच दिया।
भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में जीत का सबसे बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने इसे इलेक्शन को नरेंद्र मोदी के प्राइड से जोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी ने वहां 32 जनसभाएं की, 4 रोड शो किया, तो ये सब कुछ जो मैंडेट है वो नरेंद्र मोदी के लिए है। गुजरात में जनता ने जिस तरह से बीजेपी को हाथों हाथ लिया, उसके बाद तो गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद तक दिवाली और होली एक साथ शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं में मुंह मीठा कराने की होड़ लग गई। दिन में पटाखों के शोर ने जश्न में उल्लास का रंग घोर दिया। 27 साल बाद गुजरात में बीजेपी की लोकप्रियता के ग्राफ ने हर रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। रुझानों के परिणाम में बदलने के साथ ही गुजरात के गांधीनगर का माहौल भगवा रंग में रंग गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न का जबरदस्त समा बांध दिया। आसमान आतिशबाजी से गूंज उठा। 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने 127 सीट जीतकर खुद की जीत का रिकॉर्ड बनाया था, जिसके बाद वर्षों तक बीजेपी गुजरात को जीतती रही, लेकिन इतना बड़ा जनादेश उसे अब जाकर मिला। गुजरात में आज वोट काउंटिंग की रेस बीजेपी की बढ़त से शुरू हुई और ये रेस खत्म भी बीजेपी की जीत के साथ हुई। भारतीय जनता पार्टी के आगे दूर दूर तक कोई प्रतिद्वंदी नजर नहीं आया। यही वजह थी कि बीजेपी दफ्तर में जो जश्न शुरू हुआ वो जश्न फिर थमा नहीं। बीजेपी 7वीं बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। गुजरात में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है और इस समारोह में खुद पीएम मोदी और अमित शाह पहुंचने वाले हैं। जाहिर है गुजरात ने बीजेपी को जो खुशी दी है वो अगले तमाम चुनाव तक उनके काम आने वाली है। गुजरात की बम्पर जीत ने न केवल कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, बल्कि वोटों के अंकगणित ने बता दिया है कि गुजरात की सियासी जमीन पर विरोधियों का रास्ता फिलहाल मुश्किल है और किसी नई पार्टी का विस्तार का रास्ता भी जटिल है। फिलहाल गुजरात में बम्पर जीत के बाद बीजेपी के खेमे में जो जश्न शुरू हुआ है उसके अभी जल्द थमने की सूरत नजर नहीं आ रही है। गांधीनगर से गोपी घांगर और देव अंकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और हमारे साथ इस वक्त गोपी घांगर भी जुड़ चुकी हैं और दिल्ली से वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। और जो जीत जश्न जोश इस वक्त वरुण वहां नजर आ रहा है, उसकी तस्वीरें भी दिखाइए और साथ ही साथ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वरुण जी बिल्कुल, उत्साह जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में पूर्णता के साथ जो है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्साह में लबालब जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडे लिए, ढोल की आवाज आपको लगातार सुनाई दे रही होगी। ऐसे में इंतजार इस बात का है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, कब कार्यकर्ता उनको देख पाएंगे, कब उनके संबोधन को सुन पाएंगे। और साथ में अगर आप देखेंगे तो नाच गाने के साथ जो है कार्यकर्ता यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति जो है समझाते हैं कि कितना ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर है। देखिए, ऐतिहासिक जीत मिलना, जीत अपनी है, लेकिन ऐसी जीत मिलना जो इतिहास बना दे तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं के जोश को भरती है। आप देखेंगे तो चारों तरफ अलग अलग तरीके से जो है वो हुजूम आपको यहाँ पर प्रांगण में नजर आएगा। तो जो स्थिति है, जो परिस्थिति है वो समझा रही है कि कार्यकर्ताओं को फिलहाल इस समय इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार उत्साह भरा हुआ है। क्या नाम है, कहाँ से आए? कायम मेहदी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। कायम मेहदी नाम है मेरा। तो मुझे बताइए जरा कि इस समय तो नाच गाना खूब चल रहा है, आप भी थोड़ी देर पहले डांस कर रहे थे, कितनी खुशी है आज गुजरात में ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने दर्ज करी। ये 2024 की मोहर लगाई है गुजरात की जनता ने, जो इतनी प्रचंड जीत दी है भाजपा को, ये मोदी जी के विकास पे मोहर लगाई है, ठीक है। और केजरीवाल के फर्जी दावों और वादों को इनकार कर दिया है कि हम इन झांसों में नहीं आने वाले। केजरीवाल नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता। वरुण, आएंगे आपके पास हम, लेकिन सीधे अब आपको लिए चलते हैं हम गोपी के पास। गोपी, देखिए, एक तरफ जीत हिमाचल में भी दर्ज की गई है, कार्यकर्ता वहां भी उत्साह मना रहे हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत तस्वीरें जो आ रही है वो गुजरात से आ रही है, जहां पर आप मौजूद है। ये बताइए कि इस बार की अगर जीत के, बीजेपी के जीत के मायने हम ढूंढे तो क्या मोदी मैजिक ही इस बार चला या फिर क्या आपको रीजन समझ में आता है?
बिल्कुल, देखिए इस बार की जो जीत है वो प्रचंड जीत है। ये प्रचंड जीत इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर थे, यानी 2002 का मैं बात कर रही हूं, 2002 का जो रिकॉर्ड था वही रिकॉर्ड अब 20 साल बाद तोड़ दिया गया है। यानी जो प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में कहते थे कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो वही साबित हुआ है और 127 सीटों की जो नरेंद्र मोदी की जीत थी उसके बाद इतिहास में दर्ज हो गई है आज की जीत, क्योंकि आज जो जीत हासिल हुई है वो 150 प्लस सीटों के साथ ये जीत हासिल हुई है। साथ ही अगर बात की जाए बीजेपी दफ्तर की, तो खूब जश्न मनाया जा रहा है। कई ज्यादा लोग जो है वो वहां पे पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही काफी है, क्योंकि गुजरात के लोगों का एक अपना कनेक्ट रहता है उनके साथ। और यहां तक कि जो गुजरात में आप वोट शेयर्स को देखेंगे या वोटिंग परसेंटेज को देखने जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो वोट खा रही थी या जिसे वोट खाऊ पार्टी के तौर पर जाना जा रहा था, बीजेपी का जो वोट शेयर है वो भी ऐतिहासिक तौर पर बढ़ा है। ये वोट शेयर करीब गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जी, ये जो मोदी लहर चली है, मोदी मैजिक चला है ना, वाकई कमाल का है। वापस मैं वरुण सिन्हा का रुख करना चाहूंगी। वरुण, वो गाना सुना है आपने, केसरिया तेरा रंग है पिया? तो ये रंग जो है ना, होली से पहले का ये केसरिया रंग जो है वो हम देख सकते हैं गुजरात में। आप सेलिब्रेशंस के रंग दिखा रहे हैं, बताइए और दिखाइए जरा। देखिए, आप लगातार देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो परिपूर्ण है और जिस तरीके से लगातार नाच गाने के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, नृत्य के साथ, मिठाइयों के साथ जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर लबलब हैं। और शायद वो जानते हैं कि कुछ ही चंद घंटों के बाद, 1 से 2 घंटे के बाद जो है वो प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन होगा। उससे पहले प्रोटोकॉल के तहत जो है वो जितने कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे उनको जो है वो एक तरफ कर दिया जाएगा और ये सामने की तरफ जो मंच पर इस समय आपको नजर आ रहे हैं जिन पुलिस के जवान एसपीजी के, यही लोग यहाँ पर रहेंगे। तो थोड़ी देर में जो स्थिति होगी, यानी कि आधे घंटे पहले यहाँ पर थोड़े से हालात बदले जरूर नजर आएंगे, लेकिन जितनी भीड़ आपको बाहर नजर आ रही है उससे कम 3 गुना ज्यादा भीड़ जो है वो इस समय बीजेपी ऑफिस के बाहर है। आपको हमेशा याद भी होगा कि जिस तरीके से चुनावों के बाद प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, तो उस समय छतों से लोग जो है वो खड़े होकर इंतजार करते हैं और देखने के लिए एक नजारा मिलता है कि लोग लगातार छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के संबोधन को या उनको देखने की, उनकी झलक पाने के लिए इंतजार करते हैं। तो वही और उस नजारे का ही ये नतीजा है वरुण के आज जो है बीजेपी इस तरह से जीत हासिल कर पाई है। तो इस वक्त जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी ही जो है अपनी सत्ता बनाने को तैयार है। एक बार फिर से रुक करते हैं गोपी का। गोपी, ये बताइए कि गोपी हमारे साथ नहीं है दीदी, गोपी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो वरुण, वहां पर जो आप देख रहे हैं कार्यकर्ता सुबह से ही उत्साहित है, सुबह से ही जो है नाच गा रहे हैं। आप किसी से ये जानने की कोशिश कीजिए कि जीत का जश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसलिए मना रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी वापस 7वीं बार लौट कर आ रहे हैं, या इस बात की भी खुशी है कि अब फिर से जो है नरेंद्र मोदी की सत्ता में आगे गुजरात जो है बढ़ेगा। देखिए, सब भीड़ इतनी ज्यादा है कि शायद यहाँ पर कदम रखना भी मुश्किल हो रहा है और शायद यही वजह है कि लगातार कोशिश ये है कि इस तरीके से कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है उसको काबू में रखा जाए। इसलिए लगातार कोशिश ये है कि जो बाहर लोग खड़े हुए हैं उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। केवल जो कार्यकर्ता पहले आ चुके हैं उन्हीं को यहाँ पर अब रहने की परमिशन होगी। कुछ कार्यकर्ताओं से मैं लगातार बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। जीत हासिल की गई है गुजरात में, वो अपने आप में बड़ी जीत है। इसके जश्न में आपको शरीक होने आए हैं। किस तरीके के इस को आज महत्वपूर्ण मानते हैं आप? गुजरात में जो हमें जीत मिली है वो भारतीय जनता पार्टी के 27 साल किए हुए कामों की जीत है और वो एक नरेंद्र मोदी जी को मिली जीत है। जीत तो मिलनी चाहिए थी, पर हमको 151 प्लस सीट मिली है। वो जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने बोला था कि मोदी जी 10 सर वाले रावण है, तब भी हमें पक्का विश्वास हो गया था कि कांग्रेस को टोटल सीट की 10% सीट भी नहीं आएगी। ये बताइए मुझे जरा कि मैं देख रहा हूँ तमाम कार्यकर्ता जो है वो उत्साह में नजर आ रहे हैं। आप भी थोड़ी देर पहले वहाँ पर डांस कर रहे थे, तो कितनी ज्यादा खुशी हो रही है सब माहौल में और खासकर तो गुजरात में बीजेपी का पलड़ा भारी है, ये तो सब कह रहे थे, लेकिन 27 साल के शासन के बाद भी जीत इतनी प्रचंड होगी इसका शायद किसी को अंदाजा तक नहीं था। हालांकि बीजेपी नेता 150 पार का नारा बुलंद कर रहे थे। जी हां,
चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी के पूरे संगठन ने एड़ी जोड़ी का जोर लगाया। तमाम बड़े नेता प्रचार में पूरी तरह ताकत झोंक चुके थे, लेकिन मोदी फैक्टर का भी एक बड़ा रोल रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात में 36 रैलियां की, 3 रोड शो किए और इनके जरिए जनता से कनेक्ट किया। नतीजा आपके सामने है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों का जोश हाई है। राज्य में उत्सव का माहौल है और ये तस्वीर उसकी एक वानगी भर है। गुजरात चुनाव में चप्पा चप्पा भाजपा का नारा जो बीजेपी ने दिया था वो भी सच हो गया। गुजरात के लोगों को भी कांग्रेचुलेट करता हूं, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के यूनिट को भी कांग्रेचुलेट करता हूं, हमारे कार्यकर्ता को भी कांग्रेचुलेट करता हूं। दिस इज वन ऑफ द एवर बिगेस्ट रिकॉर्ड हिस्ट्री इन द इलेक्शन। ये पहला गुजरात का चुनाव है जो सहज परिस्थिति में हुआ है, तो मुझे लगता है गुजरात में विकास के कार्य, जन कल्याणकारी योजनाएं और गुजरात की अस्मिता और उनके ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व की अपार लोकप्रियता के कारण यह ऐतिहासिक जनादेश आ रहा है। गुजरात में बीजेपी की ये जीत मामूली नहीं बल्कि ऐतिहासिक है, क्योंकि 27 साल के शासन के बावजूद पीएम मोदी पर गुजरात ने अद्भुत भरोसा दिखाया है। जिस गुजरात में 42 साल पहले बीजेपी का चुनावी सफर 9 सीटों से शुरू हुआ था, उसे पीएम मोदी ने सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए जहां 31 रैलियां और 3 रोड शो किए, वहीं अमित शाह ने 38 रैलियां की। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने भी 27 रैलियां कर बीजेपी के प्रचार को दमदार बनाया। ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करने वाली बीजेपी ने अपना टारगेट पहले ही सेट कर दिया था। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में ही रिकॉर्ड जीत का दावा कर दिया था। अन्य वातावरण જોઈને હું કહું છું કે આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। लगभग 37 साल पहले 1985 में कांग्रेस ने गुजरात में 182 सीटों में 149 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। उसी लक्ष्य को जीतने का प्रण पीएम मोदी ने इस चुनाव के शुरुआती दौर में किया। गुजरात की जनता ने भी मोदी के इस भरोसे को कायम रखा और गुजरात में इतिहास बन गया। गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गुजरात में बीजेपी की जीत उम्मीद से परे नहीं थी, लेकिन जीत इतनी भव्य होगी इसके सिर्फ कयास ही थे। ऐसे में जब मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल सामने आए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथाक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई से हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है, हमारा संकल्प जन कल्याण है। अब देखिए, गुजरात की जनता से जीत, आशीर्वाद मिलने के बाद पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता का चेहरा इसी तरह से खिला हुआ है। आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। वो इसे राज्य सरकार के कामों की जीत बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक बताया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस जीत पर क्या कहना है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का। सुनिए जरा। हर्ष सांघवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेहरे पर नई चमक है।
और आज नई उमंग के साथ, बुलंद हौसलों के साथ अब नजर आते हैं। ये जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने आज दर्ज की है, इसका क्रेडिट किसके सर है? ये चेहरे पे जो चमक दिख रही है वो पुराने संबंधों की चमक है। 27 साल से चल रहे ये संबंध को आज गुजरात के लोगों ने फिर से एक बार मोहर लगा ली है। ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों के बीच, खास तौर पे मोदी जी के साथ गुजरात के प्रत्येक व्यक्तियों का जो दिल का संबंध था, ये संबंधों को उजागर करने वाला चुनाव है। मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, इसका मतलब? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार से हर एक गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया है, मध्यम वर्ग के लोगों को स्वनिर्भर करने का मोदी जी ने जो प्रयास किया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर एक गांव तक सड़क, पानी, बिजली, गैस पहुंचाया है, वो देख के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी मैजिक, मोदी मोदी के नारे गूंज रहे। तब आज गुजरात में, गुजरात की धरती को बदनाम करने वाले लोग, गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसे प्रत्येक व्यक्तियों को गुजरात की जनता ने चुन चुन कर जवाब दिए हैं। 2024 का रास्ता क्या गुजरात से प्रशस्त हो जाता है नरेंद्र मोदी के लिए? 2024 का रास्ता हर एक राज्य से मोदी मोदी के नारे के गूंजे। अमित शाह ने यहां पर कहा था कि जीत दिलानी है गुजरात में, क्योंकि नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। देखिए, वो तो लोगों ने ऑलरेडी बनाया है। हाँ। और जी जी ऐश्वर्या पालीवाल हमारे संवाददाता, मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। चलिए कोई नहीं, ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। शगुफ्ता, पूछिए क्या है आपके मन की बात? चलिए मैं पूछ रही हूँ। ऐश्वर्या, हम लोग कंफ्यूज है कि हम सब आपसे क्या पूछे, तो जी एक्साइटमेंट उधर भी है, एक्साइटमेंट इधर भी देख सकते हैं। अच्छा ऐश्वर्या, मुझे ये बताइए, देखिए सबसे बड़ा वोट शेयर, सबसे बड़ी जीत, और इस जीत के मायने बताइए कितने खास हैं? आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? क्या तस्वीरें हमें दिखा सकती हैं? सेलिब्रेशन मोड इज फुली ऑन। देखिए, शुरुआत करेंगे आपको तस्वीरें दिखाने से, क्योंकि तस्वीरों से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोगों में कितनी खुशी है। महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में, काफी भारी तादाद में यहाँ पे आपको नजर आएंगी। झंडे लिए हुए हैं, उन्होंने सिर पे टोपी लगाई हुई है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी का एक पोस्टर जो है, कटआउट है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे लोग लेके आए हैं, खड़े हुए हैं यहाँ पे ये सब पोस्टर लेके। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नरेंद्र मोदी के पीछे जिस तरीके का लोगों का एक सहयोग है, उससे कितना ज्यादा लोग जो है कितना कनेक्ट करते हैं खुद को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, वो नजर आता है। लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इसी तरीके से और राज्यों के अंदर भी जीत दिलाएंगे? जी मैम, नरेंद्र मोदी जी एक आंधी है और वो आने वाले टाइम में बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, इसीलिए जनता उन्हें पसंद कर रही है। और आने वाले निकाय चुनाव में मैं भी मोदी नगर पालिका के चुनाव में खड़ा हूं और मैं मोदी जी से टिकट मांग रहा हूं। वो टिकट नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपने बोला नरेंद्र मोदी एक आंधी है, तो आपको लगता है कि बाकी राज्यों में भी जीत होगी? बाकी राज्यों में डेफिनेट 101% जीतेंगे। महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग सब महिलाएं हैं, आप लोग क्या नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, उनकी नीतियों को सपोर्ट करते हैं? मैम, मोदी जी गरीबों के लिए एक मसीहा बन के आए हुए हैं। हम चाहते हैं अब की बार मोदी सरकार, आगे को भी मोदी सरकार ही बन के चले आए। तो लोग जो है काफी खुश हैं और उनका ये भी कहना है कि नरेंद्र मोदी एक आंधी है जो पूरे देश के अंदर जो है अलग अलग राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल। और कुल मिला के उनका देखिए ऐश्वर्या यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर कि विकास की योजनाओं को जिस तरह से वो पूरे देश में बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार उसका हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये जो बंपर जीत गुजरात में देखने को मिली है बीजेपी को, वो उसकी वजह है। वरुण सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, लगातार आपके सामने जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां लगातार कार्यकर्ताओं का आना तो बना ही हुआ है, भीड़ भी वहां जुटती जा रही है, लेकिन अब ये बताइए वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जो अब थोड़ी ही देर में वहां हमें नजर आने वाले हैं और कब से वो आना शुरू करेंगे?
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे करीब 5:30 बजे, उम्मीद की जा रही है। उसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के आने का भी समय यहां पर कहा जा रहा है कि वो भी तय है, और 6:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में साथ में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट और जिसको देखने के लिए कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और शायद यही वजह है कि आप उत्साह दे सकते हैं यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं का। लगातार जो बोर्ड है आप देखेंगे ऊपर की तरफ ले जाया जा रहा है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की जनता का हार्दिक धन्यवाद। तो इस प्रकार के बोर्ड के जरिए समझाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, यहां से साथ साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और ये मैसेज यहां से गुजरात, साथ में हिमाचल, दिल्ली की जनता के अलावा उन लोगों के लिए भी होगा जो 2024 के चुनावों के लिए तैयारी करने के लिए एक तरीके से हुंकार भरने वाली बात है। और शायद ये समझाने वाली बात है कि इसके बाद ये सोचना होगा कि अगला इलेक्शन लोकसभा चुनावों के लिए प्रिपरेशन के तौर पे हमें समझना है। तो शायद अभी से तैयारियां, बूथ मैनेजमेंट जिस तरीके से की जा सकती है उस तरीके से किया जाए। एक लगातार जो बात आती है बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट इस बार जिस तरीके से रहा वो अपने आप में सराहनीय है। बीजेपी ने करीब जी वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐश्वर्या आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, गुजरात की जीत का जश्न हमने आपको गुजरात से लेकर दिल्ली में किस तरह से मनाया जा रहा है वो दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। गुजरात में भले ही कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया, लेकिन पहाड़ी राज्य हिमाचल से कांग्रेस को गुड न्यूज जरूर मिली है। हिमाचल प्रदेश में हर बार नई सरकार की जो परंपरा चली आ रही है वो इस चुनाव में भी कायम रही है। हालांकि हिमाचल में टक्कर कांटे की रही, कई सीटों पर तो अंतर बेहद मामूली देखने को मिला। पूरी तस्वीर तो थोड़ी देर में साफ हो ही जाएगी, लेकिन राज्य के मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर ने बीजेपी की हार स्वीकार कर ली है। एक तरफ गुजरात भगवा रंग में रंग रहा था, तो दूसरी तरफ हिमाचल में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपना पैर फैला रही थी। जब सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश में मतगणना शुरू हुई तो शिमला के कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। लेकिन जैसे जैसे रुझान कांग्रेस के पक्ष में आते गए, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती चली गई। ढोल नगाड़ों का इंतजाम हुआ और कांग्रेस के लोग जीत पर एक दूसरे को बधाई देने लगे, मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी का दिन है, और कुछ कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है कि हम कितने खुश हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है। जोश इज हाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत किसी भी मायने में कम नहीं है। यहाँ पर ना तो कांग्रेस के आलाकमान ने चुनाव प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया और न ही कोई खास जोर लगाया, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दम और पुरानी सरकार के कामकाज को सामने रखकर मतदाताओं को अपनी ओर करने में कामयाब रहे। ये तो एक आम कार्यकर्ता की जीत है, ये आपको 10 गारंटीज की जीत है, ये ओपीएस की जीत है, ये एम्प्लॉइज की जीत है। हिमाचल में अपनी जीत के पीछे कांग्रेस बीजेपी की खराब नीतियों और अपने वादों को वजह मान रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में ओपीएस का मुद्दा और चुनाव में किया गया 10 गारंटियों वाला वायदा कांग्रेस को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी तो हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। जश्न का माहौल तो शिमला से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी देखा जा रहा है। यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहां पर हर 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के पहले यहां कांग्रेस की ही सरकार थी। तो शिमला से लेकर दिल्ली तक जश्न है कांग्रेस खेमे में। ललित हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ललित, जश्न है, 39 पर आ गया है नंबर, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है, लेकिन बावजूद इसके अंदर खाते एक डर भी सता रहा है, क्योंकि कहा यह गया है कि जितने भी जीते हुए एमएलए है सभी लोग शिमला पहुंच जाएं। क्या वहां से खबर आ रही है? नवजोत, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जरूर जीत गई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अगर हम
भाजपा के पुराने इतिहास को देखें, जो दूसरे राज्यों में हुआ है, जहां पर ऑपरेशन लोटस के तहत भाजपा ने सरकार बनाई है, तो वो डर है हिमाचल प्रदेश में भी जरूर कांग्रेस को सता रहा है और इसको लेकर बाकायदा हाईकमान ने जिम्मेवारी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लगाई है। इस बाबत चंडीगढ़ में 2 दिन पहले ही एक गुपचुप तरीके से बैठक हुई है। तमाम तरह से एक स्ट्रैटेजी और रणनीति है वो बनाई गई है और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि तमाम जीते हुए विधायक है उन्हें चंडीगढ़ ले जाया जाएगा, जिसके बाद आगामी रणनीति है वो बनाई जाएगी। नवजोत, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस जीत गई है, अब हिमाचल की गद्दी किसकी होगी और इसको लेकर जो 3 नाम प्रमुखता से लगातार राउंड कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा नाम है प्रतिभा सिंह कहीं ना कहीं जो हिमाचल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष। जी ललित, कहीं ना कहीं जो सीएम है, सीएम जयराम ठाकुर ने भी ये बात मान ली है कि बीजेपी की जो हार है उसको लेकर हिमाचल में बिल्कुल। देखिए, अगर हम हार की बात करें तो शुरुआती दौर से जिस तरह से इंडिया टुडे का जो माय एग्जिट पोल आया था, साफ तौर पे कांग्रेस को एज उसमें नजर आया था और खास तौर पर अगर हम बॉडी लैंग्वेज की भी बात करें, अंदर खाते जो बीजेपी है वो लगातार रेबल्स और आजाद उम्मीदवार हैं उनके संपर्क में थी। उन्हें उम्मीद इसी बात की थी कि अगर ये रेबल्स और जो आजाद उम्मीदवार अगर जीत जाते हैं तो सरकार उनके बलबूते है वो बनाई जा सकती है, लेकिन कांग्रेस को थंपिंग मेजॉरिटी यहां पर मिली है। 39 का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस किया है और जो मैजिक फिगर 35 था उससे बहुत आगे हैं। बिल्कुल ललित, कांग्रेस बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आप बनाए रखिए। और अब बाद उपचुनाव की यूपी में 2 विधानसभा सीटों के साथ मैनपुरी की लोकसभा सीट पे उपचुनाव हुए। इसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा मैनपुरी चुनाव की रही, वजह थी डिंपल यादव का चुनाव मैदान में उतरना। जी हाँ, देखिए मैनपुरी की ये सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते खाली हुई थी। इसे समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट माना जाता है। यही वजह है कि पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने यहां से अपनी पत्नी को उतारने का फैसला किया। मैनपुरी ने मुलायम को श्रद्धांजलि में सियासी विरासत उनकी बहू डिंपल को सौंप दी है। मुलायम के निधन से खाली हुई लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव को जिता दिया है। हालांकि बीजेपी ने यहां भी एक इमोशनल दांव खेलते हुए उनके शिष्य माने जाने वाले रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था, लेकिन मैनपुरी ने अपना फैसला साफ करते हुए न केवल समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया, बल्कि मुलायम परिवार में अपनी आस्था को दोहराते हुए डिंपल यादव को अपना सांसद चुन लिया है, वो भी बड़े अंतर से। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी आरएलडी ने ये सीट अपनी झोली में डाल ली। इस सीट पर बीजेपी विधायक रहे विक्रम सैनी को एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। इस बार पार्टी ने सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी पर दांव आजमाया, लेकिन इस दांव पर आरएलडी के मदन भैया भारी पड़े। हालांकि मदन भैया ने इसके पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। टिकट मिलने के साथ विवादों में भी रहे थे, लेकिन पहले मिली नाकामी को उन्होंने उपचुनावों में जीत दर्ज कराकर कामयाबी में भुना लिया। भले ही बीजेपी ने गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, लेकिन यूपी के उपचुनावों में हार ने बीजेपी के लिए नई रणनीति की तरफ बढ़ने का इशारा जरूर किया है, क्योंकि आने वाले वक्त में यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के लिए उपचुनावों के नतीजे सबक देने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज की चाय वाली चर्चा पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगी थी। कल नई खबरों के साथ फिर से होगी मुलाकात। जी, हमारी तो कोशिश यही है कि जीवन से जुड़े हर उत्सव को आप तक गुड न्यूज टुडे के माध्यम से पहुंचाया जाए, चाहे वो उत्सव चुनावी जीत का हो या फिर आस्था और संस्कृति का रंग हो। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव इस लोकतंत्र का उत्सव है। उम्मीद करते हैं इस उत्सव के रंग आपको पसंद आए होंगे। जी हाँ, लेकिन खबरों का संसार अनंत है और खबरों के इस संसार में ढेर सारी खबरें कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे। बिल्कुल, और साथ में बैठ के चाय पियेंगे, गप्पे लड़ाएंगे ठीक 4 बजे गुड न्यूज टुडे पर।